यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा साल शुरू हो गया है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। ऐसा लगता है कि इस जंग ने तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान खलीज को मजीद गहरा कर दिया है। मगरबी ममालिक के पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि इस जंग ने मौजूदा आलमी निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। उनका ये कहना था कि दुनिया का निज़ाम कुछ असूलों पर कायम है और अब इन कवानीन में तब्दीली के वाज़ेह आसार मौजूद हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक, जिनमें अमेरिका और यूरोपियन ममालिक शामिल हैं, ये ममालिक तरक्की पजीर ममालिक जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील जैसे ममालिक को रूस के खिलाफ अपने साथ मिलाना चाहते थे। मगरबी ममालिक यूक्रेन पर रूस के हमले को न सिर्फ यूरोप पर हमला बल्कि जमहूरी दुनिया पर भी हमला करार दे रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि दुनिया की उभरती हुई ताकतें यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस की मजम्मत करें। लेकिन इंडिया और चीन के साथ साथ बहुत से दूसरे तरक्की पजीर ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, रूस और यूक्रेन की जंग को पूरी दुनिया के लिए खतरा करार नहीं दे रहे। ये ममालिक बड़ी हद तक इस जंग को यूरोप का मसला समझते हैं। 2022 में सलवाइका में एक कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोप पर जोर दिया कि वो इस ज़हनियत से ऊपर उठे कि यूरोप के मसाइल दुनिया का दर्द सर हैं, इनसे किसी मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगरबी माहिरीन का ये कहना है कि चाइना, भारत और तरक्की पजीर ममालिक का इस जंग में रूस को कसूरवार करार ना देना एक नए ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। कुछ ममालिक ने यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। गैर मगरबी ममालिक का ये रवैया बिलाखिर रूस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। माहिरीन की तरफ से अब ये दावा भी किया जा रहा है कि अमेरिका की ज़ेर क़यादत मौजूदा आलमी निज़ाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने बनाया था। पिछले 70 सालों से ये वर्ल्ड ऑर्डर मगरब के मरकज़ में लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के रहनुमाई कर रहा है। आज ये इंटरनेशनल सिस्टम शदीद मुश्किलात का शिकार है। मिडल ईस्ट, मशरकी एशिया और यूरोप में इलाक़ाई निज़ाम या तो तब्दीली से गुजर रहा है या वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। आलमी बैनुल-अक़वामी मुआहदे, अदारे तजारत और हथियारों के कंट्रोल से और इंसानी हकूक़ का माहौल कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन में जंग शुरू होने से पहले मौजूदा आलमी निज़ाम को चीन जैसी उभरती हुई आलमी ताकतें चैलेंज कर रही थीं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उभरते हुए ममालिक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या वो फिर मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर की ताकत में हिस्सा लेने की ही कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल अब ये है कि क्या रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग वाकई मौजूदा आलमी निज़ाम के खात्मे का आगाज़ है। कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर परफेक्ट वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होता। ये वर्ल्ड ऑर्डर एक जुज़वी वर्ल्ड ऑर्डर होता है। दुनिया के मौजूदा रूल्स एंड रेगुलेशन का फ़ैसला दूसरी आलमी जंग अज़ीम के फ़ातिहीन ने किया था। मगरब भी अपने अंदर कभी मुत्तहिद नहीं रहा। आखिर रूस भी मगरब का हिस्सा है। कहा यह जाता है कि पूरा यूरोप मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में कभी शामिल नहीं था। ये एक जुज़वी वर्ल्ड ऑर्डर था। माहिरीन का ये कहना है कि ये एक गैर ज़रूरी जंग है। जब आप इसका कंपैरिजन इराक़ या अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत की गई जंगों से करें तो ये बहुत छोटी जंग है, क्योंकि इन दोनों ममालिक में जंग की वजह से दोनों मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और आप इस बात को इन जंगों में मारे जाने वाले लोगों की तादाद से ही समझ सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतें बारहा ये कह चुकी हैं कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे, ना हम रूस की तरफ हैं और ना हम यूक्रेन की तरफ हैं, लेकिन अपने लोगों के मफादात का ख्याल रखना हमारी पहली प्रायोरिटी है। अगर रूस से सस्ता तेल मिलता है तो हम ज़रूर खरीदेंगे। माहिरीन का ये भी कहना है कि मौजूदा निज़ाम ना तो बैनुल-अक़वामी है और ना ही एक मुनज़्ज़म दूसरी जंग अज़ीम के फ़ातिहीन के लिए बनाया गया था। अमेरिका पर मबनी निज़ाम था। इस वक्त एक तरफ अमेरिका की ज़ेर क़यादत वर्ल्ड ऑर्डर है और दूसरी तरफ चीन, मिडल ईस्ट, रूस और तुर्की वगैरह के दरमियान कोई नया जियोपॉलिटिकल एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि चीन ने मुकम्मल तौर पर किसी मुल्क की अभी तक हमायत नहीं की। यही वजह है कि चीन बड़ी शान से आगे बढ़ रहा है। मशरक़ी वस्ता दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो अभी तक ये तय नहीं कर सका कि वो किस तरफ जाएगा, वो रूस की तरफ जाएगा या वो यूक्रेन की तरफ जाएगा। चीन बड़ी तेज़ी के साथ सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। वो वक्त यही है जिसको चीन यूटिलाइज़ कर रहा है। अमेरिका के ख़िलाफ़ एक नया ब्लॉक बनाने की भी कोशिश कर रहा है। चीन और रूस अपने साथ तरक्की पजीर ममालिक और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को भी मिलाना चाहते हैं,
ताकि इनके खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनकर उभरे। अब दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये ममालिक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना पाएंगे या नहीं। अमेरिका का गलबा सिर्फ दो वजूहात की वजह से है, इसकी फौज, टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की। यह अमेरिकी ताकत के दो मजबूत तरीन सतून हैं। चीन के अलावा आज बाकी दुनिया के तमाम मवासलाती निज़ाम 5 अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल में है। आज यूक्रेन की जंग वाकई कौन लड़ रहा है? एलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट यूक्रेन की जंग में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। ये अमेरिकियों की तकनीकी तरक्की है जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जितनी कामयाबी हासिल की हैं, इतनी ही हुकूमती ताकत के बलबूते पर हासिल की हैं। यूरेशियन वर्ल्ड ऑर्डर जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, इसमें रूस और चाइना आपस में शराकतदार हैं। यह ज़मीनी इलाका पोलैंड की सरहद से इंडिया तक फैला हुआ है और इसमें मिडल ईस्ट, ईरान, तुर्की और शाम भी शामिल हैं। मगर इस सारी सिचुएशन में इंडिया अब अमेरिका के ज़्यादा करीब होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि उनके मफादात ज़्यादा मगरबी ममालिक और अमेरिका से मिलते हैं। अब देखना ये है कि दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका के बनाए हुए निज़ाम के ख़िलाफ़ क्या कोई नया निज़ाम बन सकता है। क्या रूस, चाइना और मिडल ईस्ट ये कर पाएंगे कि वो अमेरिका के निज़ाम के ख़िलाफ़ एक नया निज़ाम तश्कील दे सकें। चाइना इस वक्त तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और इसी वजह से चाइना अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक को लीड भी कर रहा है। चाइना, रूस, मिडल ईस्ट और मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक मिलकर एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिकन सुप्रीमेसी को ख़त्म किया जा सके। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चाइना और रूस एक नया ब्लॉक बना लेंगे या फिर दुनिया में सिर्फ अमेरिकी निज़ाम ही राइज रहेगा।